मतलब भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ये तो ऐसी फंडामेंटल ड्यूटी है जो आज के टाइम में हमारे लिए शायद मेंटेन कर पाना सबसे ज्यादा मुश्किल है, जो धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ये कैसी बात कर दी हमारे संविधान के निर्माताओं ने? ये तो ऐसी बात लिखी हुई है जो आज किसी भी कीमत पर फॉलो नहीं हो सकती। हमारे देश में तो इस टाइम इसकी सबसे ज्यादा कमी है। कॉमन ब्रदरहुड है ना, हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ये कहीं ना कहीं इस टाइम हमारे देश में गायब है। क्योंकि आप जानते हैं, हमें सामने वाले के धर्म, भाषा और प्रदेश और उसके वर्ग से ही तो सबसे पहले फर्क पड़ता है। हमसे कहा गया ऐसी भावना का निर्माण करें जो लोगों में समरसता बढ़ाए, जो लोगों में कॉमन ब्रदरहुड बढ़ाए, जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। लेकिन आप जानते हैं आजकल तो हम लोग इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं, असली मुद्दों से परे, और बस बिजी हैं इन्हीं चीजों में। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। बताइए, मणिपुर की घटना के बाद है ना, तो हमारे संविधान में से इस फंडामेंटल ड्यूटी को आग लगा देनी चाहिए। नहीं, आपको नहीं लगता? भला हो हमारे संविधान के रक्षकों का, जो आज भक्षक बन बैठे हैं। ठीक है, संविधान का पालन करना तो बहुत दूर की बात, अब तो इंसानियत का पालन करना भी बड़ा मुश्किल है भाई। नेक्स्ट, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ये रही मेरे भाई वो ड्यूटी जो आप कह रहे थे कि सीपीयू 2022 में पूछी गई थी, ड्यूटी नंबर 7। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। पर्यावरण को पूरी तरीके से सुरक्षित रखें, उसकी रक्षा करें, वन्य जीवों की सुरक्षा करें, वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करें और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। यहाँ तो लोगों के लिए कोई दया भाव नहीं है, प्राणी मात्र तो बहुत दूर की बात है। कितनी अजीब विडंबना है ना दोस्तों। क्यों? कितनी अजीब विडंबना है दोस्तों कि गाय हमारी माता है और हम गाय को माता के रूप में पूजते हैं, फिर लेकिन जो सच में हमारी माता और बहनें हैं उन्हें हम सड़कों पर नंगा घुमाते हैं। कितनी अजीब विडंबना है। कभी सोचा आपने इस बारे में? हमारे देश की माताओं और बहनों को सड़कों पर नंगा घुमाया जाता है और गौ हमारी माता है, उसे माता समझ के पूजा जाता है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, है ना, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। सही कहा था रामचंद्र ने, सीता माता से श्री रामचंद्र ने बिल्कुल सही कहा था। आपको याद है, कल मैं ऐसी घर पे बैठा हुआ यूट्यूब पर ऐसी कुछ पुराने गाने सुन रहा था, उसमें ये गाना आया प्लेलिस्ट में, तो मैंने गाना सुना। बेहतरीन गाना, दिलीप कुमार पर फिल्माया गया, हमारे प्रिय मशहूर अदाकार दिलीप कुमार साहब। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज तो बस दिखावे की है। अरे फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या कमी है, जरा ये बताइए। कमाल कर दिया आपने। मतलब अगर कुछ फॉलो ना किया जाए, अगर संविधान का पालन ना किया जाए तो तुम संविधान को गलत बता दो। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज तो बस दिखावे की है। फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या कमी है, आप खुद बताइए। बिल्कुल सही बात तो लिखी है, इसमें क्या गलत लिखा है? अपनी कमियों को छुपाने के लिए हम संविधान पे उंगली उठा देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, तो मैंने कल ये वाला गाना सुना यूट्यूब पर, गोपी मूवी, एक गोपी पिक्चर आई थी दिलीप कुमार साहब की, उसमें था ये गाना, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल चुकाएगा, हंस चुकेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। तो ये वाला गाना सुनिएगा। जब मैंने इसकी लिरिक्स सुनी ना, जब मैंने इसकी राइटिंग सुनी, सारी की सारी लाइन से सुनी, तो मुझे समझ में आया कि भाई साहब बात से कम वो 50-60 साल पुरानी मूवी होगी, कम से कम 60 साल के आसपास पुरानी मूवी होगी वो। तो गाना सुन के मैं दंग रह गया, क्योंकि जब मैं गाना सुन रहा था तो वो सारी की सारी जो लाइनें कही जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस बिल्कुल आज का वर्णन हो रहा है, आज का वर्णन लेखक ने, गीतकार ने आज से 60 साल पहले कर दिया, और बिल्कुल सही बात कही। चलिए खैर, इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं कि आप समझेंगे कुछ। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार